और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से जिनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया है, ऐसे वो महान विभूतियां, वो हमारे समाज के मेरे पितृ पुरुष या बुजुर्ग माताएं, जिनको मना करके भाई रणधीर सिंह जी और उनका ट्रस्ट और उनके परिवार के सभी साथी इस त्योहार को मनाते हुए पितृ ऋण से कुछ पितृ ऋण को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और आज विशेष रूप से हाल ही में संपन्न हुआ लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें जनता ने अपना आने वाले 5 साल के लिए गांव के अपने सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक समिति जिला परिषद के अपनी जो सरकार है उसको चुनने का काम किया। ऐसे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके मैं नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आभारी हूं भाई रणधीर सिंह जी का, जिन्होंने आज मुझे अपने इस पावन त्योहार को आप सबके बीच में मनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। ये लोहड़ी का त्योहार और मकर संक्रांति का पर्व सनातन काल से हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वज मनाते आए। मकर संक्रांति पर्व का विशेष स्थान है। भारत में हम साल में 2 धार्मिक पर्व मनाते हैं, होली और दिवाली का। 2 राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का, और 2 सांस्कृतिक पर्व का विधान है, मकर संक्रांति और श्रावणी पर्व, जिसको हम रक्षाबंधन पर्व के रूप में भी मनाते हैं। ये 2 हमारे संस्कृति के पर्व हैं। मकर संक्रांति का पर्व ये वैदिक काल से ही हमारे पूर्वज मनाते आए हैं कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य अपनी दिशा को बदलने का काम करता है। अब सूर्य पूर्व से निकल करके जब पश्चिम की ओर छिपता है तो दक्षिण के मार्ग से जाता था, लेकिन मकर संक्रांति के त्योहार के बाद सूर्य पूर्व से निकल करके जब पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो दक्षिण की जगह वो उत्तर दिशा के मार्ग से जाएगा। इसलिए इसको उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है, इसलिए इसको तरक्की और उन्नति का पर्व भी कहा जाता है। इसलिए आप ऊंचे और ऊंचे बढ़ते चले जाएं, आप और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाएं। आप सबके परिवारों में उत्तरोत्तर प्रगति हो, उत्तर दिशा में ऊंची प्रगति हो, ऐसी मैं मंगल कामनाएं आप सबके परिवारों में देता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस त्योहार से सूर्य का दिशा परिवर्तन होगा और आप सबके जीवन के अंदर मंगल और कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और ये पावन त्योहार मनाने का अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। आज लोहड़ी का दिन हो, संक्रांत का दिन हो, भाई रणधीर सिंह जी में तो बात देखो था, गुड़ मिलेगा, तिल मिलेगा, कुछ न कुछ जो है मूंगफली खाने को मिलेगी, क्योंकि ये त्योहार हमारे ये तिल का, मूंगफली का, गुड़ का खाने का त्योहार है। लोहड़ी के ऊपर ढोल बजा करके और अग्नि प्रज्वलित करके सर्दी के साथ मुकाबला करके सर्दी को हरा करके और उत्सव मनाने का त्योहार भी है। वही मकर संक्रांति का पर्व मेरे बुजुर्गों को याद है, और कोई तो तड़क उठ करके सूर्य उठने से जगने से पहले और नहा करके इस त्योहार को मनाने का काम करेंगे और होड़ लगाएंगे। होड़ लगाकर कई बुजुर्ग तो बताएंगे, बोले मैं सबसे पहले उठा था, सबसे पहले मैं नहाया हूं, आज मैं जीत गया हूं। हमारी पुरानी संस्कृति के अंदर गांव में, हमारे घरों में, हमारे बगड़ में आपस में होड़ लगा करती थी कि तड़क उठ करके कौन सबसे जल्दी नहाएगा। और मकर संक्रांति के दिन मेले लगा करते थे, मकर संक्रांति के त्योहार पर खेल हुआ करते थे, और माताएं बहनें मिलकर के हलवा बना करके गीत गा करके त्योहार को मनाया करती थी। याद आने लगी सारी बात जब मैंने याद दिलाई।
द्वार के मालपुरा जी भाई साहब। मैं सारी बात न्यू याद दिलाऊ हूं कि भाई किसी ने याद आ जाए कुछ करा दे। एक आदि इशारा आदमी इशारा समझ रहा है। ये जो त्योहार मनाने का तरीका, ये त्योहार आपस में हमारे सम्मान करते हैं। माताएं बहनें अपने बुजुर्गों का जाकर के मान करती है, मनाने का काम करती है। अपने सास ससुर हो, बड़े हो, गांव के बुजुर्ग हो, टीचर, विद्वान जन, गुरुजन, ब्राह्मण जन, उनका मान सम्मान करके, दान पुण्य करके मनाने का यह त्योहार है। तो मैं सारिया ने याद दिलाऊ हूं, मना लियो, वो कल मौका पड़ा है। और साथियों को भी याद दिला रहा हूं कि विद्वान जनों का सम्मान करके इस त्योहार को मनाए। ये कितनी सुंदर परंपराएं बनी हुई है। साल भर के अंदर मुझसे कोई काम करते करते कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, गलती हो जाए, कोई मुझसे जाने अनजाने कोई नाराज हो जाए, और मैं उसके चरणों में जाकर के सिर झुका करके उसके पांव को चुचकार करके उसको थोड़ा सा एक केस, चादर और कुछ सोन का मान सम्मान कर दूं, तो उसके बाद में मेरा भी मन साफ और उसका भी नाराज रहने का अधिकार नहीं रह जाता। कोई नाराज हो तो उसके बाद नाराज रहने का अधिकार नहीं रह जाता। अपने वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, ओम यदस्य कर्मणो अत्यरी ऋचम यद्वा नून विहाकरम अग्निष्ट शिष्ट विद्या सर्वम शिष्टम सुहूतम करो तुम्हें अग्ने शिष्ट कृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिता हुति नाम कामानाम समर्धयित्रे सर्वान्ने कामांत समर्धय स्वाहा। मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, मुझसे काम करते करते, यज्ञ करते करते, हवन करते करते, मुझे लोगों के बीच में किसी प्रकार का दिनचर्या का काम करते करते, कोई जाने में अनजाने में मुझसे कोई ज्यादा गलती हो गई हो, कोई गलत काम हो गया, थोड़ा करना था ज्यादा कर दिया, ज्यादा करना था थोड़ा कर दिया, कोई अधिक तो हो गया, कोई न्यूनता रह गई, मेरे काम करने में कोई कमी रह गई, गलती रह गई, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं और मैं प्रायश्चित करता हूं और मैं संकल्प लेता हूं कि आगे से जो भी कोई काम करूंगा वो उसको ठीक तरीके से सिरे से उस काम को करने की कोशिश करूंगा। ये त्योहार की परंपरा की कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखनी थी। आज भाई रणधीर जी ने जो अपने पूर्वजों का जो वर्णन किया है, किस प्रकार से स्वर्गीय श्री निषाद सिंह जी ने इस परिवार का निर्माण किया, सुंदर संस्कार देने का काम किया, और अच्छी संतान का यही फर्ज होता है कि अपने पूर्वजों को याद रखे, अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर चले और अपने पूर्वजों का मान सम्मान अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से उनके मान सम्मान को और ऊंचा करे। और साथ में मुझे बेहद खुशी हुई कि उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी, अपनी माता, जिनकी कृपा से ये सारा संसार, इनका ये परिवार का संसार बढ़ा, उनको भी उन्होंने याद किया, बड़े भावनापूर्ण तरीके से याद किया, बड़े भावुक तरीके से याद किया। धन्य है ऐसी मां, धन्य है ऐसे पिता, और धन्य है ऐसे पुत्र, धन्य है ऐसी संतान कि जो उनको याद करके उनका जो वो चाहते थे, उनके मन की बात को पूरा कर रहे हैं। ये आत्माएं हमसे कहीं बहुत दूर नहीं जाती हैं। ये आत्माएं कहीं न कहीं हमारे आसपास ही किसी न किसी और रूप के अंदर हमारे बीच में रहती है, और कहीं न कहीं आपकी आत्मा की, आपके कर्मों की कंपन हमारे पूर्वजों की आत्मा तक जरूर पहुंचती है, कोई न कोई संदेश जरूर पहुंचता है। और आज अपने इस त्योहार को बड़े सुंदर तरीके से मनाने का काम करते हुए अपने पूर्वजों के लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उनकी खुशी का आपने जहां पर एक तरफ आपने कार्यक्रम किया उनके लिए,
आज जो नए जनप्रतिनिधियों को नया प्रेरणा, नया संकल्प लेने का अवसर है। ये लोकतंत्र है, ये जनता मालिक है। जनता अपने हाथ से अपना वोट का बटन दबा करके अपनी 5 साल की किस्मत का फैसला खुद करती है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अब कोई मिलिट्री के बंदूक की, तोप की, तीर की, तमंचे की ताकत से कोई राजा नहीं बनता है। अब राजा बनता है जनता के आशीर्वाद से, जो नए जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं। याद करो, आपने गांव गांव में, घर घर में झोली फैला करके, सिर झुका करके आपने जनता से वोट की भीख मांगी है। हर दरवाजे, हर दहलीज पे जाकर के आपने जनता को विश्वास दिया है कि आप जनता के लिए यह काम करना चाहते हैं। मेरी जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़ करके सुझाव और गुजारिश है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है। 5 साल सब कुछ भूल करके अपना सर्वस्व इस समाज की और जनता की सेवा में लगा दीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जनता का दिया हुआ मौका, जनता का दिया हुआ विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये 75 साल का भारत का लोकतंत्र इसी विश्वास के आधार पर मजबूत हो रहा है। और आज भारत के लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण क्या आप जैसे साथी चुन करके आए हैं, और आज जैसे आप यहां चुन करके आए, एक गरीब मां की कोख से पैदा हुआ, एक सामान्य पिछड़े परिवार में पैदा हुआ एक सामान्य व्यक्ति आज हिंदुस्तान का 8 साल से प्रधानमंत्री बन करके और देश की सेवा कर रहे नरेंद्र मोदी जी के रूप में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए रात दिन तप रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे नेता के उनको जीवित देख करके उनके साथ काम करने का मौका हमें मिला है। हरियाणा प्रदेश में भी मनोहर लाल जी जैसे एक तपस्वी पिछले 8 साल से हरियाणा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं, हमें भी 5 साल का सेवा का मौका मिला। हमने अपनी तरफ से जो हो सका रात दिन एक करके अपने इलाके की सेवा करने का काम किया। उसके बाद जनता का, जनार्दन का जो फैसला सर माथे सिर झुका करके और खुशी से स्वीकार किया है, और जनता का एहसान है, जनता का कर्ज हमारे ऊपर है कि हमको चुन करके वो मौका दिया। अगर जनता हमें विधायक नहीं बनाती और चुन करके मौका नहीं देती तो हम अपने नानंद हल्के के अंदर विकास नहीं करा सकते थे। वो अभिमन्यु ने नहीं किया, वो जनता ने करा और जनता ने करवाया। आप जो कुछ भी है अपने मालिकों की बदौलत है, जो कुछ भी है जनता का दिया हुआ प्रसाद है, जनता का सिर पर चढ़ाया हुआ कर्ज है। एक दिन के लिए भी दिमाग में अहंकार मत लेकर के आना, एक दिन के लिए भी दिमाग के अंदर ये ना चढ़ जाए मैं तो अब ये सरपंच बन गया, चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन बन गया, पार्षद बन गया, जिला पार्षद बन गया। एक दिन के लिए भी अहंकार ना आ जाए, क्योंकि ये जनता है, आपके हर चीज को अच्छी तरह से देखती है और आपसे बड़ी उम्मीद करती है। अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने स्वभाव से सबका दिल जीतने की कोशिश करें। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े पवित्र पावन संकल्प लेकर के आप जनता की सेवा करने के लिए आप समाज के बीच में गए। मैं बड़ा आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की सलाह की जरूरत, मदद की जरूरत, सहयोग की जरूरत, जब जब आपको लगे कि आपको हमसे कोई सहयोग की जरूरत है तो भाई रणदीप सिंह जी आपके साथ है, सारे साथी आपके साथ हैं, आपका भाई अभिमन्यु भी आपके साथ है। आप जो हमसे सहयोग मांगोगे जनता की सेवा में समर्पित होकर के हम आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे। आज मैं पूर्व सैनिक फौजी होने के नाते जो हमारे बरवाड़ा के इस नगर के हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर साहब राजेंद्र रंगा साहब जो शहीद हुए हैं, मैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूं।
आप सबकी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और आप सबकी तरफ से उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। वो देश के काम आए हैं, उनका नाम सदा सदा इतिहास में अंकित होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये देश अपने शहीदों को कभी बुला नहीं सकता और ये देश अपने शहीदों को कभी बुलाएगा नहीं। उन्हीं शहीदों की बदौलत आज यहाँ पर इतनी ठंड के अंदर आप त्योहार को मना रहे हैं। कल्पना करो, इससे कई गुना ठंड -30, 40, 50 डिग्री के अंदर बर्फ के तूफानों के अंदर आपके बेटे, हमारे भाई, हमारी बहनें भी वह सीमा के ऊपर वह जवान के रूप में आज हमारी रक्षा करने के लिए वो तैनात हैं, उन तूफानों का सामना कर रहे हैं। उनकी उस त्याग और तपस्या की बदौलत ही ये देश सुरक्षित है और आप और हम इस खुली हवा में सांस लेने के लिए हमको ये सौभाग्य मिलता है। उन महान सैनिकों को भी आज के दिन हम याद करते हुए महान शहीद को भी मैं नमन करता हूं और बड़ी ये जो भाई रणधीर सिंह जी का आभार व्यक्त करते हुए कि आपने ये पुनीत पावन ये त्योहार आज यहाँ पर मनाया है। इस त्योहार के लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ और सबकी तरफ से मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसे काम अच्छे और काम हर साल करते रहे, हर साल सवाया करते रहे। इनको दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे कि इनको जो है हर साल इस काम को आगे बढ़ाए और एक अच्छा नौजवान हमारे इलाके को स्वाभाविक नेतृत्व के रूप में मिले और हमारे इलाके का जनता का आशीर्वाद मिले और हमारे बरवाड़ा के लोगों का प्यार उनको मिले और वो भी उस प्यार पर खरा उतरे। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं श्रीमान विशाल सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी रणधीर सिंह जी की माता जी को भी अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पगड़ी मान सम्मान का रूप आपने हमारे सर पर रखा, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं पगड़ी की कीमत को, उसके महत्व को जानता समझता हूँ। आपकी पगड़ी को हम कभी नीचा नहीं होने देंगे, हम हमेशा आपका सहयोग करते उसको ऊंचा उठाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।